इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। अणुव्रतधारी जीव, उनके जीवन में किस किस तरह के दोष लगने की संभावना होती है और किस तरह से निर्दोष रीति से पालन किया जाना चाहिए, इस संबंध में हम अहिंसा की चर्चा कर चुके हैं और कल तक सत्य की बात भी कर चुके हैं। नरेश जी भाई, सब सुनी होगी आपने चर्चा। अहिंसा की चर्चा भी हुई और सत्य की चर्चा भी हुई। आज हम यहाँ अजमेर नगर के वृषभायतन में यहाँ अष्टानिका की पूर्व संध्या पर सब एकत्रित हुए हैं। कल से आयोजन चलेगा विधान का और आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम आचौर्याणु व्रत के स्वरूप के संदर्भ में। देखने में तो ऐसा लगता है, नाम सुनते ही, विषय देखते ही एकदम ऐसा लगने लगता है क्या बात कर रहे हो आप, हमें ये बतलाओगे अब आपकी चोरी नहीं करना चाहिए, ये बात बतलाओगे अब हमारे को। अब हमारा यही स्तर रह गया है, अब हमारा यही लेवल है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बच्चों की बातें, ये यहाँ नहीं चलेगी ये बातें, चोरी मत करो। मैं क्या दम है इन बातों में। लेकिन यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ उमा स्वामी आचार्य बोलने वाले हैं। यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य में यहाँ बोलने वाले हैं आपके सामने समंत भद्राचार्य। शब्द मेरे दिखेंगे लेकिन जो भाव होगा वो समंत भद्राचार्य का होगा, उमा स्वामी आचार्य का होगा। आप यदि मेरे शब्द मान करके सुनेंगे तो शायद बात को समझ नहीं पाएंगे, और यदि इन बातों को आप यह समझ करके सुनेंगे कि ये बातें तो समंत भद्राचार्य की है, ये बातें तो कुंद कुंदाचार्य देव की है, तो ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा। हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर क्या क्या भूल कर जाते हैं, हमें लगता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ चोरी का पाप लग रहा है। हमें तो वही चोरी दिखाई देती है जहाँ हम किसी के माल को चुरा करके ले आएँ, हमने किसी के ताले तोड़ दिए हों और किसी की तिजोरी से निकाल करके कुछ सामान ले आए हों, वो हमें चोरी लगता है। लेकिन यहाँ उमा स्वामी आचार्य जब अणुव्रतियों की चर्चा कर रहे हैं और उनके अतिचारों की बात कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ बात गहरी है, कुछ सूक्ष्म बात कहना चाहते हैं। देखिए पेज नंबर है 543, 543 नंबर का ये पेज है। ग्रंथ आपके पास में उपलब्ध हैं, नहीं हो तो पीडीएफ में भी आप लोग देख सकते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। कोशिश करेंगे आगे से कि वो पीडीएफ की लाइनें भी स्क्रीन पर भी दी जा सके, है ना, और यहाँ तो आपको दिखेंगी ही। आचौर्याणु व्रत का स्वरूप देखें सबसे पहले तो, क्या होता है चोरी और क्या है आचौर्याणु व्रत। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते यद्कृश चौर्यादुपारमणम्। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 57 नंबर का ये श्लोक है। रत्नकरण श्रावकाचार्य प्रसिद्ध है अजमेर के नाम से, क्या, और उसका ये श्लोक है। सदाशिव दास जी ने बड़ी गजब की इसके ऊपर व्याख्या लिखी है जो यहाँ से प्रकाशित है। देखें इसके भावार्थ में क्या लिखा है। जो दूसरे के रखे हुए, चोरी की परिभाषा, चोरी किसे कहते हैं, और ये चोरी की परिभाषा कोई नई परिभाषा नहीं है काला साहब, ये चोरी की परिभाषा हमने बहुत बार पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचना हम में से कितने लोग इस परिभाषा को फॉलो करते हैं, इस परिभाषा को ध्यान में रख करके चोरी नहीं करते हैं। जहाँ कहीं किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु दिखाई दी और हमने उठा करके उसे इधर उधर कर दिया, हम भूल जाते हैं कि हमें चोरी का पाप लग रहा है। अभी मैं यहाँ भूल जाऊँगा ना, ये यहाँ पर भूल करके चला गया, मान लीजिए मैं भूल करके चला गया और नीचे गया गाड़ी तक और लौट करके ऊपर आऊँगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई साहब आप ये सोचेंगे अरे पंडित जी का यहाँ रह गया, मैं दे आता हूँ, इधर उधर होंगे, और आप यहाँ से इसको लेकर के बाहर निकलेंगे। मैं चढ़ा उन सीढ़ियों से, आप लेकर के उतरे इन सीढ़ियों से। और फिर क्या हुआ,
फिर होगा क्या? फिर मैं यहाँ करके देखूंगा, अरे कहाँ चला गया, क्या हो गया? परिणामों में आकुलता व्याकुलता होगी। सब जगह पर ऐसा ही होता है। लेकिन ये हमारे नेचर में है इस तरह का कि रखी हुई किसी भी वस्तु को देखकर जब हम ये देखते हैं कि ये हमारी नहीं है, तो तुरंत प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हमारी नहीं है तो किसकी है? ये आपकी है कि नहीं? मेरी नहीं है तो रख दो ना, कि नहीं है किसकी? 4 लोगों से पूछेंगे और फिर किसी की नहीं है तो यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, उधर ले जाओ। अरे भाई, जिसकी जहाँ छूटी है वो वहाँ से उठा लेगा। सीधी सी बात है। यदि वे आपके परिचित हैं और कदाचित आप उन तक पहुंचा सकते हैं, वे निकल गए हैं, तो उन्हें आप सूचना दे सकते हैं, ये काम हो सकता है। यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं, जो दूसरों के रखे हुए, गिरे हुए, भूले हुए और धरोहर रखे हुए द्रव्य को न तो हरण कर लेवे, तब तो साफ साफ ही चोरी है, और न दूसरों को देवे, वह स्थूल चोरी से विरक्त होना अचौर्याणुव्रत है। न तो हरे न दूसरे को देवे। यहां ऐसा भी होता है, अपनी चीज नहीं है, किसी दूसरे को संभला दो, किसी दूसरे को दे दो। सड़क पर कोई चीज अपने को मिल गई, अपना मन ये होता है मंदिर में दे दो, क्या हो गया? सड़क पे हमारे को 2000 का नोट रखा हुआ मिल गया, उठाओ और क्या करो? गुल्लक में ले जाके डाल दो। क्यों भैया? अपनी जेब से डालो ना गुल्लक में। क्या सड़क पर मिल गया है तो गुल्लक में डालने की बात करता है, सड़क पर मिल गया है तो उसकी रसीद कटवाने की बात करता है, दान देने की बात करता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं अपना दिया जाना चाहिए। सड़क पर रखे हुए उसको उठाना और उठा करके किसी और को दे देना, स्वयं रखना तो चोरी है ही, दूसरे को दे देने में भी निरंतर चोरी का पाप लग रहा है। देखिए, कहा भी है, मालिक की आज्ञा बिन कोई चीज गहे सो चोरी होए। मालिक की आज्ञा बिन कोई चीज गहे सो चोरी हुई। मालिक की आज्ञा के बिना किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना वो चोरी कहलाता है। संसार में धन भी पुरुषों का 11वां प्राण है। विटामिन एम के अगर के पुकारते हैं, विटामिन है ये भी। अन्न को भी प्राण कहते हैं और धन को भी प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे प्राण? संसार में धन भी पुरुषों का 11वां प्राण है। अर्थात जिस प्रकार पुरुष को प्राण प्यारे होते हैं, उसी प्रकार धन भी प्रिय होता है। धन का नाश जीवन नाश सा माना जाता है, इसलिए चोरी कभी नहीं करना चाहिए। धन जिसका हरा है, जिसके पास से धन जाता है, भाई साहब उसी को पता लगता है। धन किसी का हरण कर लिया जाए, ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल गए हों। आजकल तो ये तो यहाँ धन के लिए लिखा है, पुराने शास्त्र हैं। आजकल तो मोबाइल को भी प्राण की श्रेणी में रखना चाहिए। किसी का मोबाइल चला गया, ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल गए हों। धन, मोबाइल, अन्न, इन सब चीज़ों को प्राण कह करके पुकारा गया है और इन सब को कभी भी नहीं हरण करना चाहिए। इसमें चोरी का पाप, चोरी का दोष निरंतर लगता है। देखिए, चोरी का वर्णन इसी ग्रंथ में हम पहले बहुत कर चुके हैं। चोर के साथ राजा तथा प्रजा का कैसा व्यवहार होता है उसका भी पूर्व में वर्णन दिखा चुके हैं, उसकी भी चर्चा पहले हो चुकी है। अभी तो यहाँ उसकी भावना और अतिचारों का प्रकरण है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। अचौर्याणुव्रत के 5 अतिचार और उनका स्वरूप क्या क्या है? स्तेन प्रयोग, तदाहृता दान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहार। ये भाई साहब, मनोज जी साहब, ये पूरे सारे दुनिया के बिजनेसमैन लोगों की खबर लिए यहाँ। सब व्यापारी वर्ग को पकड़ा है यहाँ पर। आप व्यापार करते हो तो आप क्या क्या काम करते हो, जरा देखना, जरा टटोलना। और कहीं इस तरह की गड़बड़ी, कहीं इस तरह की भूल, कहीं इस तरह की चूक यदि हमारे माध्यम से हो रही हो तो सावधान रहना, क्योंकि चोरी का पाप लग रहा है। कहाँ कहाँ चोरी का पाप लगने की संभावना है, कहाँ कहाँ भूल होने की संभावना है, उसे यहाँ
5 बिंदुओं के माध्यम से उमा स्वामी आचार्य देव समझा रहे हैं, 5 बातें कहकर के समझा रहे हैं। स्टेन प्रयोग नंबर 1, स्टेन प्रयोग। स्टेन शब्द का अर्थ होता है चोरी, प्रयोग चोरी करने के लिए प्रेरित किया जाना, ये स्टेन प्रयोग कहलाता है, स्टेन प्रयोग। नंबर 2, तदाहृता दान, ये 2 नंबर पर, तदाहृता दान, तद आहृत आदान, तदाहृता दान। नंबर 3, विरुद्ध राज्यातिक्रम, ये 3 नंबर है। हीनाधिक मानोन्मान, ये 4 नंबर है। और प्रतिरूपक व्यवहार, ये 5 नंबर है। ये 5 आचौर्याणुव्रत के अतिचार हैं। अभी समझ में नहीं आई होगी, 5 शब्द दे दिए, इन शब्दों के माध्यम से क्या क्या कहना चाहते हैं। पहला शब्द स्टेन प्रयोग को देखते हैं, क्या क्या होता है। व्यापार करने वाले बहुत अच्छे से इस बात को समझते होंगे, देखते जानते होंगे। स्टेन प्रयोग, चोरी का प्रयोग करना या अन्य को चोरी का प्रयोग बताना, ये स्टेन प्रयोग है। बोलो, कैसे लूटा जाता है, कैसे बेईमानी की जाती है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये चोरी के बारे में प्रेरणा देना, बातें बताना। अरे कई किताबें निकलती है इस तरह की, आपको जोक मिल जाएंगे इस तरह के, ऐसा किया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है, ये सिखाना, औरों को बताना। स्टेन प्रयोग का अर्थ ये है चोरी कैसे की जाती है। चोरी कैसे की जाती है मतलब माने अपने बच्चों को सिखाना, घर के परिवार के लोगों को सिखाना, अपने बच्चे पोते, नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, फिर ऐसा करेंगे तो फिर अपन कमाएंगे क्या, कैसे कमाएंगे, 2 के 20 कैसे किए जाते हैं, तुझे पता नहीं है, बताया ये जाता है, दिया ये जाता है, ये ऐसे किया जाता है, इसमें ये किया जाता है, इसमें ये होता है। तो ये बातें सिखाना, ये स्टेन प्रयोग नाम का पहला अतिचार है अहिंसाणुव्रत का। चोरी का प्रयोग करना या अन्य को चोरी का प्रयोग बताना स्टेन प्रयोग है। जैसे आज वह पुरुष यहाँ नहीं है, तुम जाकर उस स्थान से उस मकान में प्रवेश कर, अमुक स्थान पर उसकी बहुमूल्य वस्तु पड़ी हुई है, उसको ले आना, हम दोनों बांट लेंगे आदि, इसका नाम स्टेन प्रयोग है। ये तो साफ साफ ही चोरी हो गई है ना, ये तो स्पष्ट रूप से ही बड़ी चोरी है। ये तो इसको तो अतिचार क्या कहें, ये तो अनाचार ही है साफ साफ। लेकिन और भी बहुत तरह के हेरा फेरी के प्रयोग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पहला पॉइंट दिया है, इसी तरह से दूसरा बिंदु बताते हैं, तदाहृता दान। ये तो बहुत होता है व्यापार करने वालों में। क्या होता है, तदाहृत उसके द्वारा चुराया गया, आदान ले लिया, चोरी का माल खरीद लेना, कम पैसे में मिल रहा है, व्यापारी वर्ग है, कम पैसे में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है, हमें मालूम है ये व्यक्ति चोरी का लेके आया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से लूट करके लाया है, चोर बाजार में चला जाता है। आपके दिल्ली में है क्या चोर बाजार? दिल्ली में चोर बाजार है, ऐसे ऐसे कई जगह पर हैं, ऐसे सुने हैं मैंने, वहाँ चोरी का ही माल मिलता है। मुंबई में मिल जाएगा आपको विनय जी, वैसे मुंबई में भी है, वहाँ तो कहाँ लूट लेते हैं, बसों में से लूट लेते हैं, ट्रांसपोर्ट में से चोरी कर लेते हैं, वहाँ से माल चोरी चला जाता है, फिर उसे ला करके आधे कीमत में बेच देते हैं, कम पैसे में बेच देते हैं। महंगे मोबाइल यदि आपको कम पैसे में मिल रहे हों तो तुरंत तैयार हो जाते हैं खरीदने के लिए, व्यापारी वर्ग तैयार हो जाता है। आपने क्या भाई, हमने तो पैसा दे करके खरीदा है, उसने जितना मांगा अपन ने तो उतना दिया है, हमें क्यों दोष लगेगा, चोरी करने वाला जाने। नहीं, आप चोरी का माल खरीद रहे हैं तो चोरी को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको चोरी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर, सब सामानों में होता है ऐसा, अकेले व्यापारियों की बात थोड़ी ना है। ये तदाहृता दान कहकर के ये कहना चाह रहे हैं, व्यापारी लोग तो जो करते होंगे सो करते होंगे, लेकिन जब आप कभी कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं घर का, तो घर के सामान में आप ये देखते हैं यहाँ तो इतने का मिल रहा है और वहाँ सस्ते में मिल जाता है, तो आप चोरी का सामान खरीद रहे हैं ना, उसका निषेध कर रहे हैं। चोरी करना नहीं, पहला बिंदु स्टेन प्रयोग, चोरी करवाना नहीं किसी से, चोरी करने वालों की अनुमोदना करना नहीं,
और चोरी का माल नहीं खरीदना। बुद्धिपूर्वक सोचना जरा, कितनी ही जगह पर ऐसा होता है, मैं तो बहुत जगह पर ऐसी परिस्थितियां देखी है। ये लिख रहे हैं, चोर से लाए हुए धन को, चोर लाया था, उससे लाए हुए धन को कम मूल्य में स्वयं लेना अथवा अन्यों को दिलवाना तदाहृता दान नाम का अचौर्याणुव्रत का अतिचार है। अचौर्याणुव्रत का अतिचार शब्द पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे पंचम गुणस्थानवर्ती की बात चल रही होगी। पंचम गुणस्थानवर्ती की नहीं है, अपनी बात है, श्रावक की बात है। हमारा जीवन किस तरह से निर्मल बन सकता है, ये उसके प्रयासों की चर्चा चल रही है। 2 हो गए, तीसरे बिंदु की तरफ बढ़ता हूं मैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, विरुद्ध राज्यातिक्रम। तीसरा बिंदु क्या है, विरुद्ध राज्यातिक्रम। अब साहब इसके बिना काम चलता है क्या, कैसी बात कर रहे हो आप, क्या है साहब, बोलो। विरुद्ध राज्यातिक्रम क्या चीज है ये, इसके बिना थोड़ी ना काम चलता है अपना, क्योंकि ये तो टैक्स बचाना पड़ेगा, हेरा फेरी करनी पड़ेगी, इसको ये दिखाना पड़ेगा, फाइलें, चाहे वो सीए हों, चाहे वकील हों, चाहे व्यापारी हों, बिजनेस हों, दुकानदार हों, सब क्या करते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, इसका वो, इसका ये सब इसके बिना कैसे चले। मेरे को तो लोग ऐसा कहते हैं, पंडित जी 2 नंबर के बिना बिजनेस होता ही नहीं है। लोग 20 लोग मेरे को ऐसे मिले हैं, 50 कह सकता हूं मैं, जो लोग स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं, पंडित जी बिजनेस माने होता ही है, 1 नंबर में बिजनेस होता ही नहीं है। 1 नंबर में बिजनेस करेंगे तब तो चल लिया बिजनेस, फिर कैसे चलेगा, फिर कितना टैक्स देंगे, फिर क्या करेंगे। ये लिख रहे हैं, विरुद्ध राज्यातिक्रम, राजा की आज्ञा के विरुद्ध व्यवहार करना। राज आज्ञा है ये, यह राज्य के नियमों का उल्लंघन करना एवं राज नियम को उल्लंघन करने वालों को सहायता देना, और राज नियम को उल्लंघन करने वालों को सहायता देना। वो संजय दत्त कौन से केस में फंसा था, यही तो था ना, कुछ आश्रय का ही तो चक्कर था, कुछ ना कुछ। हाँ, कोई रायफल का था, किसका था, कितने सालों तक वो अभी भी अंदर है, बाहर है, अभी तो बाहर है वो तो, लेकिन कितने सालों तक वो चक्कर के, उसका क्या लेना देना उसका उन चीजों से। लेकिन आपने आश्रय दिया, राज नियमों का उल्लंघन करने वालों को आश्रय देने वाला, चोरों की सहायता करने वालों को भी चोर कहते हैं, और सहायता देकर प्रसन्न होना विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का अतिचार है। कितने प्रयोग तलाशता है, उपाय पूछता है, वकीलों से पूछता है, सीए के साथ में बैठता है, मीटिंग करता है, और देखता है ऊपर, नहीं यहाँ के वकील, वहाँ के वकील, उनसे पूछो क्या हो सकता है, बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, कितना पैसा दिया जा सकता है, कितनी घूस खिलाई जा सकती है। क्या 2 करोड़ रुपया देना है, 20 लाख में निपटता हो तो कोई बात नहीं, देने को तैयार हैं, निपटाओ आप काम को, कोई बात नहीं, बचना चाहिए अपना पैसा। ये सब प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन भाई ये सम्यक दर्शन और अणुव्रतों के पात्र नहीं है। ये अणुव्रत एक देश भंग हो गया है, गुणस्थान गिरने की स्थिति बन गई है, ये योग्य कार्य नहीं है। सिखा रहे हैं कुल मिलाकर के, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जीवन कैसा होना चाहिए। कम खा लेंगे, कम में गुजर बसर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे, ईमानदारी का काम करेंगे। यही सदासुखदास जी, बोलो आप, जिन सदासुखदास जी के नगरी में हम यहाँ बैठे, अकेले सदासुखदास जी आपके ही नहीं है नरेश जी भाई साहब। क्या आज सुबह हमारे यहाँ दादर वाले आए थे, हैं? आज तो संजय जी आए थे विदिशा वाले, कल विजय भाई आए थे दादर वाले, हमारे टोडरमल जी वाले मंदिर में। तो वहाँ पिछले 300 वर्ष में कौन कौन से विद्वानों ने वहाँ प्रवचन किए, व्याख्यान किए, लेखन काम किए, उन सब की वो लिस्ट लगी है। तो उसमें सदासुखदास जी का असलीवाल का नाम भी था। जयपुर से ही तो आए थे, अजमेर, क्या जयपुर से ही तो आए थे। सदासुखदास जी के जीवन की वो घटना कितनी प्रेरित करती है हमारे को कि नहीं भाई हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे वो सिंघम का एक डायलॉग याद आता है, अनुज, क्या डायलॉग है, क्या मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है।
मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे वजूद में दम है। आपकी आवाज़ में ताकत क्यों है ये बतलाओ, आपकी आवाज़ में इतनी पावर क्यों है, आप इतने जोश और इतनी हिम्मत से बात कैसे करते हो? क्योंकि आपके पास में सच्चाई की ताकत है, आपके पास में ईमानदारी की ताकत है। जिसके पास में सच्चाई होगी, जिसके पास में ईमानदारी होगी, जो न्याय नीति और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा, उसकी हिम्मत कितनी होगी, उसकी बात में दम कितना होगा बतलाओ। नहीं तो फिर हाँ देख लो, अब मैं क्या बताऊँ, अब मैं भी तो करता हूँ, ऐसा निकलता है। या कितने स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं, ना गलत काम करेंगे ना करने देंगे। सदासुखदास जी से जाकर के शिकायत कर दी, राजघराने के अंदर काम किया करते थे, लेखा जोखा किया करते थे, काम किया करते थे वहां, और शिकायत करने वाले ईमानदार लोगों से तो चिढ़ते ही हैं लोग। चारों तरफ बेईमानी करने वाले लोग ईमानदार लोगों से कैसे नहीं चिढ़ेंगे, कैसे नहीं जलेंगे? ये तो चारों तरफ यही है, पूरे देश में दुनिया भर में यही स्थिति है। ईमानदार कम होते हैं, बेईमान ज़्यादा होते हैं, और सारे बेईमान लोग मिलकर के ईमानदार व्यक्ति की टांग खींचते, उसको रहने नहीं देते। मैंने तो ऐसा भी सुना है, अधिकारी वर्ग में आपको यदि जाना है सिविल सर्विसेज में, तो आपको बेईमान होना ही पड़ेगा, आपको उनकी बेईमानी का हिस्सा, ऐसा कहते हैं लोग ऐसा कहते हैं। नहीं तो क्या करें, आपको सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। उनकी चैन बनी हुई है, उनका सिस्टम ही इसी प्रकार का है भाई। लेकिन सदासुखदास जी की शिकायत हुई तो सदासुखदास जी ने क्या कहा, नहीं भाई, पहुंच गए शिकायत लेकर के राजा के पास में। अरे साहब, इनका हिसाब किताब बराबर नहीं है। उनको क्या पता था कि राजा खुद पहुंच जाएगा वहां हिसाब चेक करने के लिए। उन्होंने तो ये सोचा था शिकायत करने वालों ने कि हम शिकायत करेंगे और राजा इनको नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि राजा लोग तो कान के कच्चे होते हैं, जैसा सुना वैसा मान लेगा। और राजा साहब तो पहुंच गए सदासुखदास जी के पास में। अरे नहीं, लगता तो नहीं है, चलो चलते हैं। खुद पहुंच गए वहां पर, और पहुंच करके तुरंत ऐन मौके पर पहुंचे और हिसाब चेक कर लिया, बही खाते चेक कर लिए, और उनके आना पाई से पूरा हिसाब मिल गया। लो, बहुत प्रसन्न हुए। लोग तो शिकायत करना चाहते थे, लोग तो ये चाहते थे कि सदासुखदास जी से राजा नाराज हो जाए, और राजा उल्टा सदासुखदास जी से बहुत प्रसन्न हो गया। और राजा ने सदासुखदास जी से कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ा देता हूं। आदेश दे दिया। बोले नहीं महाराज, नहीं, आप कहाँ तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हो, मेरा काम चलता है, मुझे नहीं है जरूरत ज़्यादा की, क्या करना है मुझे। हाँ, फिर राजा ने बहुत आग्रह किया कि नहीं नहीं, मैं बढ़ाना चाहता हूँ। जब ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने क्या कहा, आप बढ़ाना ही चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, मेरा समय कम कर दीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं, समय कम कर दीजिए। क्यों? आराधना के लिए समय बचेगा, लेखन के लिए समय बचेगा। सदासुखदास जी ने कितनी वचनिकाएँ लिखी है। वचनिकाओं का युग था 200-250 साल पहले का। टोडरमल जी के समकक्ष थे, टोडरमल जी के शिष्यों में से थे सदासुखदास जी। टोडरमल जी साहब ये लिखते, पता चलता है उनसे सारे पुराने इतिहास को देखने से। टोडरमल जी साहब ने जिस समय अपना वो आयोजन किया था इंद्रध्वज विधान का, मोती डूंगरी में, बहुत विशाल आयोजन, उस समय कहते हैं सदासुखदास जी संवत 1800 कितने की बात है, 1821, विक्रम संवत 1821 में सदासुखदास जी भी उसमें आए थे उस आयोजन में। और उस समय सदासुखदास जी की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी, और 1823-24 के आसपास तो टोडरमल जी की डेथ हुई गई। इसका मतलब टोडरमल जी की मृत्यु के समय सदासुखदास जी 13-14 साल के थे। और उसके बाद में सदासुखदास जी ने 60 साल के होने के बाद लिखना शुरू किया, 60-65 की उम्र के बाद, और 90-95 वर्ष की उम्र तक लिखते रहे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत।